आरएनसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। 10th हो, कंपटीशन हो, सब में आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि जापान में हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। देखिए, ये अगर ऑब्जेक्टिव होगा ना तब तो हम मतलब वो तो जानते ही हैं कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। पर सब्जेक्टिव होगा, मान लेते 2 नंबर का 10th में पूछ दिया तो कैसे कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया था, जिससे जापान के हिरोशिमा पर बहुत विकराल क्षति हुआ था। इस क्षति के कारण आज तक यानी 2022 अभी के समय तक और पता नहीं कब तक लूल्हे लंगड़े पैदे होते हैं और होते रहेंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य आखिर ये बम क्यों गिराया, जापान पर ही क्यों गिराया, और देश तो था। इसलिए गिराया कि जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था तो जापान जर्मनी के साथ, पहले तो मोबाइल था ही नहीं, पर चिट्ठी से ही मजा ले रहा था। हाँ दोस्त, लड़ लड़, वहां का शासक हिटलर बा जो था, हिटलर को कह रहा था लड़ो, हाँ ठीक है। हिटलर को जब तनाजा बाहर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, यहां तक कि लोग कहते हैं कि उसकी पत्नी ने उसे गोली मार दिया। ठीक किया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? जो मन में है सो कर रहे हैं, जिसको मन है उसको हम दबा रहे हैं, जान से मारने का धमकी दे रहे हैं। यहूदी को तो देख नहीं चाहता था, और इसी के वजह से कुछ जापान ने अमेरिका को क्षति भी पहुंचा दिया था। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है। अगर कोई उससे पंगा लेता है, उसका बदला लेने का हाल भी जानता है। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी हार गया, जापान का तनाजा बाहर। जापान को तो डर लग रहा ही था, पर वो बाय पर क्या किया कि एक समय था ना कि जापान रूस को हरा दिया था बहुत समय पहले। वहीं से उसको ना अंदर से विश्वास था कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन लोग कहते हैं ना कि रार से रार लगता है तब लोग सरदार बनता है। इसको भेंट हो गया अमेरिका से। कहा अच्छा बेटा, क्या किया, एक समय आया जर्मनी हार गया, इसका सपोर्ट टूट गया जापान का जर्मनी से। अमेरिका इस मौका का फायदा उठा करके 6 अगस्त 1945 को जाकर के हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। परमाणु बम का एक खासियत है कि वो 2-3 दिन तक वो रिएक्शन करने में टाइम ले लेता है। जब तक उसको प्रकाश से भेंट होता है, डेली वो फैलता है, आवाज ज्यादा नहीं करता है। ये सब बम जैसे आवाज नहीं करता है, जनरल बम जैसे आवाज तो बहुत कम करता है, पर उसके अंदर में जो विषैले केमिकल भरे होते हैं वो 2-3 दिन बाद, यानी कि कह सकते हैं ना एक आध सप्ताह लग जाता है उसको फैलने में। जिस दिन मारा उस दिन कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं होता। कल हो करके जापान के जो शासक था उस समय का कहता है क्या अमेरिका को, ए अमेरिका, किस तरह का बम गिराया
कि हमारे यहाँ का एक चोटी का बच्चा भी नहीं मरा। इस बात का मतलब भेज दिया उसको संवाद से। तो ये बात का खबर अमेरिका को लगा। अमेरिका को इस बात से गुस्सा हुआ, कहा अच्छा तुमको इससे कुछ नहीं हुआ है बेटा, अब बुझाएगा क्या होगा। क्या किया ना गुस्से में, फिर 9 अगस्त 1945 को जा करके और नाकासाई पर एक और परमाणु बम गिरा दिया। लो अब क्या होगा। जब ऊपर बम गिराया ना, उसके बिहान होली मतलब जब बिहान हुआ तो हिरोशिमा पर आदमी मरने की तादाद लग गई। यहाँ तक बात है कि परमाणु बम का विष इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, जब वो फैल जाता है तो फैलने के बाद नाक से फेफड़े तक जाता है और फेफड़ा को गला देता है। अगर एक बार खांस दिया ना, फेफड़ा वगैरह सब हाथ में आ गया, अब बिग दो, उसके बाद कुछ तो बचा नहीं, मर जाओ। इसी तरह से इतना मरने लगे हिरोशिमा पर, इतना मरने लगे कि शुरू में तो हटवाने का काम किया, बाद में छोड़ दिया, कहा मरने दो, अरे उसके साथ दूसरा भी मर जाए। परमाणु बम का एक सबसे बड़ा रिएक्शन ये होता है कि जिधर की तरफ हवा होती है उसी तरफ का आदमी ज्यादा मरता है, उसका सबसे बड़ा विष का प्रभाव होता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। ऐसा परिस्थिति आया, जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन आज वही जापान लुल्ले लंगड़े होते हुए भी हमारे इंडियन से आगे हैं। इसलिए दोस्तों याद रखें, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था, तो लिखना है 6 अगस्त 1945 को। यदि पूछ दे कि नाकासाई पर बम कब गिराया गया था, तो वही 3 दिन बाद रिएक्टिव दिया, अमेरिका को फिर से उकसाया। अमेरिका गुस्सा में 9 अगस्त को दुम दिया, फिर से 9 अगस्त 1945 को फिर से बम मार दिया। यानी 2 परमाणु बम उपहार में दिए थे, जिससे आज तक उस उपहार को लेकर ढोता है जापान। खैर चलिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम से मतलब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो आपकी इच्छा। जय हिंद।